साथियों नमस्कार। 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्दशी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विरोधी दल है उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। उनकी जो सवाल उनके मन में पिछले कुछ दिनों से उठ रहे थे कि जो सरकार के द्वारा 18 सितंबर से एक विशेष सत्र की कॉल की गई है, उसमें सरकार क्या करने जा रही है, क्या ऐसा करने जा रही है जिसका नुकसान विरोधी दलों को हो सकता है, जिसका फायदा जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। उन सभी सवालों के जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासा को शांत किया और देश की नवनिर्मित संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में जो विषय चुना जिसको पर बोले वह था महिला आरक्षण बिल। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की सभी विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण का विषय। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में महिला आरक्षण के ऊपर बोला और यह बताया कि किस तरह से पिछले 27 सालों में महिला आरक्षण बिल को लटकाया गया, उसके ऊपर पूर्व की सरकारों की क्या नियत रही, क्या इरादे रहे, उन सबको अपने भाषण में उन्होंने बताया। और जिस कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि इस पवित्र विषय के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है, इससे पता चलता है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर थे और किस तरह से इस बिल को पास कराने के लिए, संसद में से कानून बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और भारतीय जनता पार्टी किस तरह प्रतिबद्ध थी। साथियों, हालांकि जिस टाइम पर, जिस समय पर विशेष सत्र बुला करके सरकार के द्वारा महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है, उसे पेश किया गया। उस पर राजनीतिक दलों के द्वारा टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथियों, विरोधी दल सीधे तौर पर महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन गाहे बगाहे इसके राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में सोचकर राजनीतिक दल इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक दल सरकार से सवाल उठा रहे हैं, क्या महिला आरक्षण जो बिल सरकार लेके आई है उसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो इतनी जल्दी ऐसा क्या कारण था कि एक विशेष सत्र का आयोजन कर सरकार को यह बिल लाना पड़ा। अपने सवालों की आड़ में विपक्षी दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, या सीधे सीधे कहें कि विरोधी दलों का मानना है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे समय पर इस बिल को लेकर आई है जब लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत ज्यादा समय नहीं है और सभी दल राजनीतिक जो गुणा भाग जोड़ घटाव में लगे हुए हैं। तो साथियों, राजनीतिक दल जो सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि सरकार हो सकता है कि इस ऐसे समय पर इस बिल को राजनीतिक लाभ के लिए लेकर आई हो, लेकिन राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का मौका पूर्व की सरकारों के भी पास रहा था। उनके द्वारा राजनीतिक लाभ क्यों नहीं लिया गया या इस मौके को क्यों खो दिया गया। और साथियों, एक बात और है कि नरेंद्र मोदी इस बिल को लेकर इतने गंभीर इसलिए है क्योंकि यदि मान लिया जाए एक बार के लिए कि आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे, इसमें एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार नहीं आती है, तो आने वाले कई सालों तक विपक्षी दल भाजपा को सिर्फ इस बात के लिए ही घेराबंदी करेंगे कि जब आपकी सरकार पूरे बहुमत में थी और आपके द्वारा 370 कश्मीर में धारा 370, 3 तलाक जैसे बड़े बड़े विषयों को उठा करके उनको हल किया गया, उनके ऊपर कानून लेकर आए, तो आपके द्वारा महिला आरक्षण पर ऐसा क्यों नहीं किया गया। और ऐसे सवाल उठा करके ये महिला आरक्षण को लेकर कोई कानून नहीं बनता, तब तक विरोधी दल भाजपा की घेराबंदी करते रहते और इस बात को सरकार भली भांति जानती है। तो साथियों, जो जिस तरह से सरकार के द्वारा महिला आरक्षण बिल को ऐसे समय पर लाया गया, इससे इनकार नहीं कर सकते कि सरकार यहां पर इस बिल को लाकर के राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि ऐसा करके जो देश की एक बड़ा मतदाताओं को वर्ग है, जिसे हम देश की आधी आबादी कहते हैं, महिला कहते हैं, उनके बीच गहराई तक या आगे तक बहुत मजबूत पकड़ सरकार की बन जाएगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है। और यदि ऐसा होता है तो इसका नुकसान विपक्षी दलों को राजनीतिक तौर पर हो सकता है। और रही बात
सरकार की मंशा की, तो सरकार की मंशा पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर थी और महिला आरक्षण को लेकर के सरकार ने अपने संकल्प को दोहराते हुए इस बिल को लेकर आया है। जिस स्थिति में सरकार है, इससे इनकार नहीं कर सकते कि इस बार महिला आरक्षण बिल एक कानून का रूप आसानी से ले लेगा। साथियों, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।